नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। अविश्वास प्रस्ताव नहीं हुआ पास, चेयरपर्सन बनी रहेंगी अनीता मलिक। नशे के सौदागर पुलिस की गिरफ्त में, तस्करी में 2 महिलाएं भी शामिल। डॉक्टर मीनू ने सरसों की फसल को बचाने के बताए उपाय। बदलता मौसम पड़ रहा स्वास्थ्य पर भारी, ओपीडी में 300 से अधिक मरीज पहुंच रहे प्रतिदिन। 11 कुंडीय यज्ञ में पूर्व विधायक ने डाली पूर्ण आहुति। अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिला परिषद चेयरपर्सन अनीता मलिक के विरुद्ध रखा गया अविश्वास प्रस्ताव 2/3 पार्षद पक्ष में नहीं होने के कारण पास नहीं हो पाया। परिणामतः चेयरपर्सन अनीता मलिक अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रही। डीसी महावीर कौशिक की मौजूदगी में बैठक में उपस्थित 16 पार्षदों की वोटिंग करवाई गई, लेकिन विपक्षी पार्षद अनीता मलिक की कुर्सी को हिलाने में कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी बार चुनी गई चेयरपर्सन अनीता मलिक ने सभी पार्षदों का धन्यवाद किया। भिवानी जिला परिषद की चेयरपर्सन अनीता मलिक के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव चौथे प्रयास में भी सफल नहीं हो पाया। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में मौजूद 16 जिला पार्षदों में से 13 पार्षदों ने अनीता मलिक के पक्ष में वोट किया। इस बैठक में डीसी महावीर कौशिक खुद उपस्थित थे। डीसी की मौजूदगी शासन व प्रशासन की नीयत दर्शाती रही। अनीता मलिक को चेयरपर्सन के पद से हटाने की मुहिम लंबे समय से जारी थी। इसे लेकर प्रशासन द्वारा 3 बैठकें कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित करनी पड़ी और आज 7 जनवरी को हुई बैठक में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। जिला परिषद चेयरपर्सन अनीता मलिक ने इसके लिए पार्षदों का धन्यवाद किया और कहा कि उनकी कुर्सी को हिलाने वाले नेता कामयाब नहीं हो पाए। देखो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से वोटिंग हुई, बिल्कुल शांतिपूर्वक। और जो सांसद राज्यसभा हैं और जो मंत्री हैं वो सब ये चाह रहे थे कि भाई इनकी पद हटावा, पर कहीं भगवान बाबा श्याम, बाबा मुंगीपा, पूरे जिले के जितने भी पार्षद हैं और जितने भी जिले में वोटर हैं, सबका आशीर्वाद भगवान की तरह मेरे ऊपर था। तो मैं जिला परिषद की चेयरपर्सन अब भी चुनी गई हूँ। जिन्होंने जो कोशिश करनी थी वो कर चुके। अब मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो या मंत्री हो, सरकार को इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। जिस टाइम पर मैं चेयरमैन बनी थी, पूरे तोशाम हल्के में और पूरे जिले में मेरे इतने प्रोग्राम हुए थे, सबको पता है। ये राज्यसभा भी बन ली है सांसद और मंत्री भी बन ली है। इनके दिखा दो कितने प्रोग्राम हुए हैं। जो अपनों के लिए प्यार होता है ना, वो जिले के अंदर जाके और हल्के के अंदर जाके पता चलता है। और जो बनावटी बात होंगी वो सबको पता है। ऊपर भगवान भी देख रहा है सब कुछ। सोच अच्छी है और सच्ची अच्छी सोच होगी तो भगवान भी सब कुछ अच्छा ही करता है। जिला परिषद के प्रधान के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, उस पर विचार करने के लिए आज 7 जनवरी का 12:30 बजे का टाइम रखा गया था। निर्धारित समय पे 16 पार्षद उपस्थित हुए और जो कि जिससे कोरम पूरा हो जाता है। उसके बाद सभी पार्षदों को विस्तार से जो मतदान की प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। मतदान है वो गुप्त मतदान हुआ था, सीक्रेट वोटिंग हुई थी। और उसके बाद जो 16 उपस्थित पार्षद थे उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उसके बाद बैलेट बॉक्स को खोलने के बाद जो 16 मत पड़े थे उनकी गिनती की गई। उनमें से जो 13 मत हैं वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े और 3 मत हैं वो अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में पड़े। और प्रस्ताव को पारित होने के लिए जो टोटल निर्वाचित सदस्य हैं 22, उनका 2/3
वो आवश्यक है जो कि 15 बनता था। इस तरह आवश्यक जो मत ना होने की वजह से जो अविश्वास प्रस्ताव है वो गिर गया है, वो पास नहीं हुआ। भिवानी नारकोटिक टीम ने नशे का व्यापार करने वाली 2 महिलाओं समेत एक युवक को गिरफ्तार किया है। नारकोटिक टीम इंचार्ज बर्लिन ने बताया कि नशे के व्यापार में शामिल 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं, जो आंध्र प्रदेश से गांजा लाने में सहायता करती थी। बहरहाल पकड़े गए आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। नशे के कारोबार में और भी गिरफ्तारी होने की संभावना है। नारकोटिक्स की टीम को नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीम द्वारा 2 महिलाओं समेत एक को काबू किया गया है। जानकारी देते हुए भिवानी की टीम के इंचार्ज बर्लिन ने बताया कि नशे के खिलाफ प्रदेश नारकोटिक्स की टीम सख्ती से निपट रही है। इसी कड़ी में टीम ने भवानी खेड़ा में झुग्गी झोपड़ियों में 58 किलो 880 ग्राम गांजा पकड़ा तथा एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस मामले में 2 और महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह नशा आंध्र प्रदेश से आता था। मामले को लेकर जांच जारी है। पकड़े गए आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख श्री ओपी सिंह राजपूत आईपीएस के नेतृत्व में श्री पंखुड़ी मैडम आईपीएस एसपी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नेतृत्व में और हमारे उप पुलिस अधीक्षक श्री सतेंद्र कुमार के नेतृत्व में हमारी टीम पूरे हरियाणा में नशा पर प्रहार कर रही है। जो कल दिनांक हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भिवानी की टीम एसआई पंकज के नेतृत्व में भवानीखेड़ा में गश्त पर थी रात को, तो वहाँ उनको सूचना मिली कि राम रविदास वासी पपोसा काफ़ी मात्रा में नशीला पदार्थ लिए हुए झुग्गियों में आया हुआ है, जिस पर सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम के नेतृत्व में एसआई पंकज के नेतृत्व में वहाँ पर छापेमारी की। छापामारी करने के बाद रविदास 3 कट्टों समेत पकड़ा गया, जिसके बाद एसडी नवीन कुमार के नेतृत्व में वहाँ तलाशी ली गई ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में, जिसको तोलने के बाद गांजा मिला वहाँ पर। उसको तोलने के बाद तोल किया तो उसका 58 किलो 880 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कल रविदास को मुलजिम को पेश करके 9 दिन रिमांड लिया गया। रिमांड में उसने खुलासा किया कि हम 3 गए थे गांजा लेने के लिए आंध्र प्रदेश, जिनमें गिन्ना और राम प्यारी, जिनको हमने कल दिनांक 6 को शाम को गिरफ्तार कर लिया, जिनको आज माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। न्यूनतम तापमान व ठंड के चलते फसलों में बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मीनू ने बताया कि किसान रबी की फसलों व सरसों की फसल का विशेष ध्यान रखें और बीमारियों से बचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड दवा का छिड़काव करें, ताकि ठंड में होने वाली बीमारियों से फसलों को बचाया जा सके। बढ़ती हुई ठंड से तापमान में आई गिरावट सरसों की फसल के लिए घातक हो सकती है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर मीनू ने सुझाव दिया है कि किसान 2 ग्राम कार्बेंडाजिम दवाई 1 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करें। उन्होंने बताया कि 60 से 70 दिन के दौरान सरसों की फसल में मैनकोजेब का छिड़काव करने से फसल को सफ़ेद रतुआ की बीमारी से बचाया जा सकता है। जैसे हम वातावरण की जो हमारी स्थितियां हैं, जैसे कम तापमान और नमी अभी वातावरण में मौजूद है, तो उसकी वजह से सरसों की फसल में अभी तनागलन की समस्या देखी जा रही है। इसके अलावा तनागलन के अलावा जो सफ़ेद रतुआ है, वाइट रस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी समस्या भी जो सरसों की हमारी फसल है उसमें देखने को मिल रही है। तो उसके लिए क्या करना है किसान भाई को, जो तनागलन है उसमें हमें कार्बेंडाजिम बाविस्टीन जो दवाई है हमारी, उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में इसको घोल बना के और छिड़काव करना है। दूसरा इसमें एक चीज़ और होती है कि हमें समय से बीज उपचार करना होता है कार्बेंडाजिम का ही, बाविस्टीन का। और दूसरा जब 45 से 50 दिन पे और 65 से 70 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है, तो उस पे भी हमें इसी कार्बेंडाजिम दवाई का ही छिड़काव करना होता है। तो जो 45 से 50 दिन की स्थिति है वो हमारी निकल चुकी है और लगभग जो हमारी सरसों की फसल है वो 65 से 70 दिन के करीब हो गई है। तो हम दूसरा छिड़काव कर सकते हैं और 2 ग्राम जो कार्बेंडाजिम है वो हमें 1 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव करें। बढ़ती हुई ठंड का असर जनजीवन पर बुरी तरह से पड़ रहा है। बच्चों व बूढ़ों में ठंड अपनी चपेट में ले रही है। इस बारे में एसएमओ डॉक्टर यतिन गुप्ता ने बताया कि ठंड के कारण लोग वायरल बुखार से ग्रस्त हैं, जिसके चलते रोजाना नागरिक अस्पताल की ओपीडी में 300 के करीब बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं।
डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि बच्चे बूढ़े सुबह जल्दी न उठें और बुखार होने की अवस्था में पैरासीटामोल गोली का सेवन करें। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यतिन गुप्ता ने बताया कि बढ़ते ठंड के मौसम और शीत लहर से सांस के मरीज और वायरल बुखार खांसी जुकाम के मरीज लगातार भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांस के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या में यह जानकारी देनी आवश्यक रही कि ठंड में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें वह नमक और चीनी की मात्रा को सेवन में कम कर सकते हैं। वहीं शुगर और बीपी के मरीज अत्यधिक ठंड में सुबह सवेरे सैर करने से बचें। अधिक ठंड में एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक खतरनाक है। वहीं बच्चे और वृद्ध इस मौसमी वायरल बुखार खांसी जुकाम जैसी बीमारियों से बचने के लिए अत्यधिक ठंड में बाहर न निकलें। शाम के वक्त जल्दी अपने बिस्तर में जाएं और सुबह बिस्तर से जल्दी निकलने की कोशिश ना करें। इन बीमारियों से बचने के लिए सावधानियां बहुत जरूरी है। ऐसा है, सामान्य अस्पताल में सभी प्रकार के जो भी मरीज आ रहे हैं, ज़्यादातर खांसी जुकाम बुखार के मरीज हैं, जो कि मौसम में परिवर्तन होने के कारण कुछ इस बार शीतलहर ज़्यादा बढ़ रही है तो उसकी वजह से ज़्यादा आ रही हैं। कुछ जो सांस के मरीज होते हैं या बीपी के मरीज होते हैं, सर्दी में सांस के मरीजों को थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती है। बीपी थोड़ा ज़्यादा रहने लग जाता है क्योंकि हमारी जितनी भी दिनचर्या है, एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है। सर्दी से बचाव के लिए हम घरों में रहते हैं, तो जो भी एक्टिविटी कम होने की वजह से या हमारा पसीना नहीं निकलता, उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ जाता है और शुगर है या और भी दिक्कतें जितनी भी हैं, उसकी वजह से जो हृदय रोग का जो डर रहता है वो सर्दी में गर्मी के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। ऐसा ये सीजनल प्रॉब्लम है। अब कभी भी कोई भी मौसम का परिवर्तन होगा तो ये दिक्कतें आती हैं। जितना सर्दी थोड़ी ज्यादा पड़ रही है इस बार, तो थोड़ा ये है कि भी आप शाम को या सुबह जिस टाइम पे ज्यादा ठंड होती है, बूढ़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, वो उस चीज का क्या कहते हैं अवॉइड करें कि भी ज्यादा सर्दी। जो लोग सैर करते हैं और जिनको कोई हृदय रोग है या बीपी या शुगर की शिकायत है, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा सर्दी के अंदर सैर करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ऐसे मरीजों के लिए। और आप थोड़ी धूप निकलती है या थोड़ा सा जो भी आपका टेम्परेचर है वो अनुकूल होता है, तो उसी टाइम पे ही आप अपना सैर वगैरह करिए। और जहां तक खान पान की बात है, तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा कम नमक का और चीनी का कम सेवन करिए, ताकि जितनी भी आपकी रोजमर्रा में एक्टिविटी कम हुई है सर्दी की वजह से, उसकी भरपाई उस तरह से की जा सके। 102वां 1008 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन कुरुक्षेत्र में 18 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 हरिओम महाराज के सानिध्य में 11 कुंडीय महायज्ञ एवं दिव्य महाआरती का आयोजन महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय में किया गया। वहीं इस अवसर पर पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले महायज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यतिन गुप्ता ने बताया कि बढ़ते ठंड के मौसम और शीत लहर से सांस के मरीज और वायरल बुखार खांसी जुकाम के मरीज लगातार भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांस के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या में यह जानकारी देनी आवश्यक रही कि ठंड में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें वह नमक और चीनी की मात्रा को सेवन में कम कर सकते हैं। वहीं शुगर और बीपी के मरीज अत्यधिक ठंड में सुबह सवेरे सैर करने से बचें। अधिक ठंड में एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक खतरनाक है। वहीं बच्चे और वृद्ध इस मौसमी वायरल बुखार खांसी जुकाम जैसी बीमारियों से बचने के लिए अत्यधिक ठंड में बाहर न निकलें। शाम के वक्त जल्दी अपने बिस्तर में जाएं और सुबह बिस्तर से जल्दी निकलने की कोशिश ना करें। इन बीमारियों से बचने के लिए सावधानियां बहुत जरूरी हैं। भिवानी संकल्पित 108 महायज्ञों की श्रृंखला में 99वां यज्ञ जो है वो भिवानी में था। उसके बाद और छोटी बड़ी बहुत यज्ञ हुई, लेकिन 102 नंबर का यज्ञ 18 से 27 मार्च 2025 तक चलेगा कुरुक्षेत्र में। 1008 कुंडी, एक
108 महायज्ञों का संकल्प है भारत के सभी प्रदेशों में, और इस यज्ञ का उद्देश्य जन कल्याण, मानव जीवन रक्षा हेतु, सभी जीवों की रक्षा हेतु घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ का संकल्प है। घर घर यज्ञ हो जिससे वातावरण शुद्ध हो और अकाल महामारी से बचे। जैसे कि पीछे आपने देखा होगा कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद हो गया, मंदिर भी बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। पर्यावरण को शुद्ध करने का और कोई सर्वोत्तम सरल उपाय दूसरा नहीं है। और फिर योग संयोग से अभी 1-2 महीने पहले से संकल्प आया मन में कि 1008 कुंडी यज्ञ कुरुक्षेत्र में करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में क्यों करना चाहिए? क्योंकि कुरुक्षेत्र एक धाम है और कुरुक्षेत्र की भूमि से गीता के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश गया हुआ। यदि वहाँ यज्ञ होता है तो निश्चित रूप से पूरे विश्व को संदेश जाएगा। गीता के ज्ञान में ही है कर्म यज्ञ, कर्म यज्ञ है, गीता के ज्ञान में ही कर्म यज्ञ है। हम वही कार्य करने चल रहे हैं। और अभी फिर एक नया कोई वायरस आ गया है, बता रहे हैं बच्चे मीडिया से कि HMPV क्या कौन सा नाम है उसका, वायरस आ गया है। अगर हम हवन यज्ञ करते रहें, वातावरण हमारा शुद्ध रहे, तो कोई भी वायरस प्रवेश नहीं कर पाएगा और कोई अकाल महामारी हमको प्रभावित नहीं कर पाएगी। शंकराचार्य हरिओम जी महाराज भिवानी में आए हैं और विशेष तौर से जो ये महाराणा प्रताप महिला विद्यालय में ये आए हैं, इनके चरण पड़े हैं, तो मैं इनको नमन करता हूँ, नतमस्तक हूँ, आभारी हूँ, क्योंकि इन्होंने जो बीड़ा उठाया है कि वातावरण की शुद्धि के लिए हवन का, यज्ञ का, एक हमारी जब सृष्टि बनी जब से ही, आदिकाल से ही यज्ञ और हवन के माध्यम से ही मनुष्य का उत्थान, कल्याण, पर्यावरण का बचाव, वो जो महाराज जी, हरिओम महाराज जी ने ये बीड़ा उठाया है, ये आदिकाल की हमारी परंपरा है। तो वो बात महाराज जी इस बात को पूरा कर रहे हैं और उसी के लिए ये आए हैं। जिस तरीके से एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, पीछे कोरोना आया और अब भी इसी तरह के वायरस के बारे में है, ये सब का समाधान एक ही है कि हमें अपनी प्राचीन काल की जो बातें थी, सभ्यताएं थी, अपनी जड़ें थी, उसकी तरफ जाना पड़ेगा और मानव का उत्थान, वो जो महाराज जी का बीड़ा है, यज्ञ के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। उसी कड़ी में बहुत अच्छा काम महाराज जी ने मानव कल्याण के लिए किया हुआ है। सारे देश में 22-23 स्टेट्स में महाराज जी ने ये काम किया है। और अब चलते चलते सनातन संस्कृति के सबसे बड़े मानव समागम महाकुंभ 2025 को लेकर न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उत्सुकता है। यह एक ऐसा आयोजन है जो आध्यात्मिकता, संस्कृति एवं मानव एकता का प्रतीक है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए लोग इंटरनेट पर विभिन्न माध्यमों से महाकुंभ के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। इस खोज में महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उभर रही है। वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार 4 जनवरी तक 183 देशों के 33 लाख से अधिक लोगों ने इस वेबसाइट पर आकर महाकुंभ से संबंधित जानकारी प्राप्त की है। इन देशों में यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका समेत सभी महाद्वीप के लोग शामिल हैं, जो इसकी वैश्विक अपील को दर्शाता है। यह मात्र एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह मानवता की अमूर्त विरासत का एक हिस्सा है, जिसमें दुनिया भर के लोग रुचि रखते हैं। वेबसाइट को संभालने वाली तकनीकी टीम के अनुसार 4 जनवरी तक कुल 33,05,667 उपयोगकर्ता वेबसाइट पर आ चुके हैं। ये उपयोगकर्ता भारत सहित दुनिया के 183 देशों और 6,206 शहरों से हैं, जिन्होंने इस पर काफी समय बिताया है। शीर्ष 5 देशों की बात करें तो भारत पहले स्थान पर है, जिसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में भी लाखों लोग प्रतिदिन वेबसाइट पर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ के रूप में प्रस्तुत कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं,
जिनमें यह आधिकारिक वेबसाइट भी शामिल है, जिसका उद्घाटन 6 अक्टूबर 2024 को प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। वेबसाइट पर महाकुंभ से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी जैसे कि परंपराएं, महत्व, आध्यात्मिक गुरुओं के साथ साथ किए गए अध्ययनों की जानकारी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रमुख आकर्षण, स्नान, पर्व, सुरक्षा निर्देश, कलाकृतियां, यात्रा और निवास, गैलरी और प्रयागराज के बारे में भी विस्तृत जानकारियां दी गई हैं। वेबसाइट के शुभारंभ के बाद ही बड़ी संख्या में लोग इस पर आ रहे हैं और जैसे जैसे महाकुंभ की तिथि नजदीक आ रही है, उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह दर्शाता है कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करने वाला एक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अनुभव है। यह आयोजन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें लोग एकजुट होकर आध्यात्मिकता और संस्कृति का जश्न मनाते हैं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। अविश्वास प्रस्ताव नहीं हुआ पास, चेयरपर्सन बनी रहेंगी अनीता मलिक। नशे के सौदागर पुलिस की गिरफ्त में, तस्करी में 2 महिलाएं भी शामिल। डॉक्टर मीनू ने सरसों की फसल को बचाने के बताए उपाय। बदलता मौसम पड़ रहा स्वास्थ्य पर भारी, ओपीडी में 300 से अधिक मरीज पहुंच रहे प्रतिदिन। 11 कुंडीय यज्ञ में पूर्व विधायक ने डाली पूर्ण आहुति। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।